हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग पीएमसी स्टार्ट ही किए थे। ठीक है, मैं बोला था पीएमसी देखे स्टार्ट के 4th नंबर लेक्चर में पिछले वाले को नाम किया हूँ, मतलब उससे पहले आपको 3 लेक्चर देखने पड़ेंगे। कहाँ पे? बाइनोमियल वाले में जाकर। ठीक है, अब आगे आप हेडिंग डालें कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीप्लाई एंड एडिशन। सही है, किसका कॉन्सेप्ट? मल्टीप्लाई एंड एडिशन का। किसमें? पीएमसी में। सही है, कब मल्टीप्लाई यूज करते हैं, कब मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, दिक्कत नहीं जाएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में बता रहा हूँ तो अभी नहीं समझ में आए, लेकिन क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो मान लो कि आपका वर्क प्रोग्रेस में है। इफ वर्क इज इन प्रोग्रेस, काम चल रहा हो, कंटिन्यू हो, काम क्या हो? कंटिन्यू हो। सही है, काम क्या हो? कंटिन्यू हो। देन मल्टीप्लाइड शुड बी यूज्ड। देन क्या यूज किया जाएगा? मल्टीप्लाई शुड बी यूज्ड, है ना। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लाई। सही है, अगर काम चलते रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर हो? और दूसरा नंबर, इफ वर्क is done by other way, अगर काम को दूसरे तरीके से आप कर सकते हो, सही है, देन एडिशन शुड बी यूज्ड। तब क्या यूज किया जाएगा? एडिशन यूज किया जाएगा। देन एडिशन शुड बी यूज्ड। तब क्या यूज किया जाएगा? एडिशन यूज किया जाएगा। सही है यहाँ तक? अगर काम आपका प्रोग्रेस में हो, कंप्लीट नहीं हुआ हो, तब आप मल्टीप्लाई यूज करोगे। सही है, और काम आपका कंप्लीट हो गया है और उसको करने का कोई दूसरा तरीका हो, तब आप क्या यूज करोगे? एडिशन यूज करोगे। क्या यूज करोगे? एडिशन यूज करोगे। क्लियर हो? सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएगा। सही है, क्लियर हो? कुछ एग्जाम्पल लिखिए। मान लो कि कोई ग्रुप है, उसमें टोटल बॉयज कितने हैं? टोटल बॉयज मान लो कितने हैं? 8। टोटल बॉयज कितने हैं? 8। और टोटल गर्ल्स कितने हैं भाई? टोटल गर्ल्स हैं 6। सही है, बॉयज 8 हैं, गर्ल्स कितने हैं? 6 है। क्लियर हो? सही है। ये टीम ऑफ, यह लिख लेते हैं, ए टीम ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड। कितने की टीम सिलेक्ट करनी है? 5 की। ए टीम ऑफ 5 इज टू बी क्या? सिलेक्टेड। सही है, इन विच टीम कंटेन, सही है, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। 3 बॉयज एंड क्या? 2 गर्ल्स। सही है यहाँ तक? हाँ। क्या बोला गया है कि एक मान लो कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में 8 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, 8 बॉयज हैं एंड 6 क्या है? गर्ल्स हैं। तो बोला गया है टीम ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड। कितने की टीम चुनी जा रही है? 5 की। इन विच टीम कंटेन 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, जिसमें टीम में क्या हो? 3 बॉयज हो और 2 क्या हो? गर्ल्स हो। सही है। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका ये रहेगा कि आप यहाँ लिख लें, पहले ऐसे कॉलम बना लें। ये समझने के लिए ऐसा करते हैं। सही है, कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है ना। ये हमारा तरीका है कि समझने के लिए आप यहाँ लिख ले बॉयज और यहाँ लिख ले क्या? गर्ल्स, जो भी कैटेगरी हो। सही है, क्लियर हो? और इधर लिख लें टोटल। इधर क्या लिख लें? टोटल। सही है, टोटल बॉयज कितने हैं भाई? 8। टोटल बॉयज कितने हैं? 8। गर्ल्स कितने हैं? 6। लिख लिया? हाँ सर। सही यहाँ तक? हाँ सर। सिलेक्शन करना है आपको। क्या करना है? सिलेक्शन। कितने बॉयज का करना है सिलेक्शन? 3 बॉयज का। गर्ल्स कितने सिलेक्ट होंगे? 2। सही है, क्वेश्चन यही बोला गया। क्वेश्चन पूरा यही है। टोटल बॉयज 8 हैं, गर्ल्स 6 हैं, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स का आपको सिलेक्शन करना है। मतलब टोटल 5 लोगों का सिलेक्शन आपको करना है। सही है, सिलेक्शन कितने लोगों का करना है? टोटल 5 लोगों का। सही है, क्लियर हो? हाँ। अब देखो टोटल वेज हम लोग लिखेंगे, सीधा देखना, समझना। 8 में से कितने लड़कों को चुनना है? 3 लड़कों को ना। तो क्या लिखोगे? 8C3। क्या लड़कों को चुनने से काम हो गया? क्या लड़कों को चुनने से काम हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों सर? लड़कियों को भी चुनना है।
तो अभी 8C3 आप जैसे ही लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, 8 लड़कों में से कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ है सर, 3 लड़कों का। इसका मतलब क्या हुआ, 8 में से कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ है सर, 3 का। तो हम क्या लिख दिए 8C3। अभी काम कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं सर, काम नहीं कंप्लीट हुआ। आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, मल्टीप्लाई। अभी लड़कियों को चुनने वाला काम बाकी है ना, हाँ। तो 6 में से कितने लड़कियों को चुनना है सर, इंटू 6C2, या अलग अलग लिख लो। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉयज 8C3, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स 6C2, देन टोटल वेज इज इक्वल टू क्या है 8C3 मल्टीप्लाइड बाय 6C2। ये लड़कों को चुना एंड 6C2। लड़कों को चुनने से क्या काम कंप्लीट हो गया, नहीं सर, लड़कियों को भी चुनना पड़ेगा, तो इसलिए काम कंटिन्यू था, मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया 8C3 इंटू क्या 6C2। इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, और 6C2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5/2 यानी 15 हो जाएगा। सही है यहाँ तक, हाँ सर। अब ये देख लीजिए 5 तक गायब हो जाएगा, 6 7 8, सही है, 6 7 8, सही है, 6 गायब हो जाएगा यानी 56 मल्टीप्लाइड बाई 15। चेक कर लेना एक और, क्या सही किया हूँ गलत किया हूँ, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये आ जाएगा 840, कितना आ जाएगा 840, यही आंसर है। समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या था, सही है। यहाँ तक लिखिए, और क्वेश्चन करवाता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। क्लियर हो, हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है, हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ सर। चलिए एक एडिशन वाला आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या एडिशन का यूज करते हैं। सही है, हाँ सर। जैसे देखिए कि मान लो कि टोटल 5 लड़के हैं या 6 लड़के हैं, दे रहा कितने बॉयज, चलो 5 बॉयज ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है टोटल बॉयज कितने हैं, 6 है, टोटल बॉयज कितने हैं, 6 है, सही है, क्लियर हो। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, क्लियर हो, एट लीस्ट 2 बॉयज इज टू बी सिलेक्टेड, इज टू बी क्या सिलेक्टेड। बोला गया है कि टोटल लड़के कितने हैं भाई, 6 हैं, टोटल लड़के कितने हैं, 6। कम से कम 2 लड़कों को चुनना है, कम से कम कितने लड़कों को चुनना है, 2 लड़कों को, कम से कम कितने लड़कों को चुनना है भाई, 2 को, सही है। तो देखो टोटल वेज कैसे लिखेंगे, टोटल वेज इज इक्वल टू 6 में से 2 लड़कों को चुन लिया, काम हो गया, हो गया सर, कोई तकलीफ नहीं है सर। क्या 6 में से 3 को चुन लेंगे तो कोई तकलीफ होगा, नहीं सर। कम से कम कंडीशन क्या है, 2, तो 6 में से 2 चुना, काम हो गया, काम हो गया भाई, काम हो चुका है। इसी काम को करने का दूसरा तरीका, 6 में से 3 को चुनने तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है सर। 6 में से 4 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 पे क्राइटेरिया है भाई। 6 में से 5 आ जाए तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। 6 में से 6 आ जाए तो क्या कोई दिक्कत है क्या सर। 6 में से 7 आएंगे, नहीं आएंगे, 6 में 7 कहाँ से आएंगे भाई, सही है। तो 6C2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, कोई दिक्कत। ये कितना हो जाएगा 6C3 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 3 तक गए, 4 इंटू 5 इंटू 6 यानी 20, 6C4 अगेन कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 6C5 कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और 6C6 कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सही है। ये कितना आ जाएगा भैया, ये 35 और 15 कितना 50, यानी क्या हो जाएगा 57, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई का भी यूज करना है और प्लस का भी यूज करना है, ये बात को थोड़ा फील करो। अभी और एग्जाम्पल कराऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, सही है, क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। मान लो कि ये टीम हैज, है ना, ये टीम हैज, मान लो आपका बैट्समैन कितने हैं, ये टीम हैज बैट्समैन मान लो 8 बैट्समैन है, कितने बैट्समैन हैं 8, क्लियर हो। बॉलर कितने हैं, बॉलर 5 हैं। कीपर कितने हैं भाई, कीपर जानते हो ना, जो विकेट के पीछे रहता है, कीपर 2 हैं। एक टीम गई किसी दौरे पे, वो कितने बैट्समैन को लेके गई, 8 बैट्समैन को, बॉलर कितने लेके गए 5, और कीपर कितने लेके गए वो लोग 2, सही है, सही है। इन हाउ मेनी वेज, इन क्या हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज ए टीम इज टू बी सिलेक्टेड, ए टीम इज टू बी सिलेक्टेड, कितने तरीके से एक टीम को चुन सकते हो, कितने तरीके से एक टीम को
चुन सकते हो। क्लियर हो? इन हाउ मेनी वेज ए टीम इज लिखा हुआ है, इज टू बी सिलेक्टेड, है ना, इन विच टीम कंटेन, है ना, 6 बैट्समैन, टीम के पास कितने बैट्समैन हो, 6 बैट्समैन हो, है ना, खेलने के लिए टीम को उतारना है, उसमें कितने बैट्समैन हो, 6 बैट्समैन, 4 बॉलर, 4 क्या हो, बॉलर हो, सही है, एंड 1 कीपर, एंड क्या 1 कीपर। देखो 11 ओवर है ना, हाँ सर सही है। क्लियर हो यहाँ तक? हाँ सर। बोला गया है एक टीम है, एक टीम के पास कितने बैट्समैन हैं सर, 8 बैट्समैन हैं। कितने बैट्समैन हैं? 8। बॉलर कितने हैं? 5। और कीपर कितने हैं? 2। बोला गया इन हाउ मेनी वेज ए टीम इज टू बी सिलेक्टेड इन विच टीम कंटेन 6 बैट्समैन, 4 बॉलर एंड 1 कीपर। कॉलम बना लीजिए आप, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे क्या बैट्समैन, यहाँ पे क्या बैट्समैन, इधर क्या लिख लेते हैं सर, बॉलर, सही यहाँ तक? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा फिर यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे कीपर, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, कीपर, सही है। बैट्समैन कितने हैं भाई सर, बैट्समैन तो 8 हैं टोटल बैट्समैन कितने हैं सर, 8 हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। टोटल बैट्समैन कितने हैं, 8। बॉलर कितने हैं भाई, 5 हैं। कीपर कितने हैं भाई, 2 है। सिलेक्शन कितने का करना है रे, देख लो कितने बैट्समैन का सिलेक्शन करना है भैया सर, बैट्समैन चुनने हैं सर 6 बैट्समैन, सही है। बॉलर कितने चुनने हैं, 4। कीपर कितने चुनने हैं, 1। क्लियर हो? कॉलम बन गया ऐसे। कॉलम बनने के बाद कहानी खत्म। देखो अब क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल वेज, क्या लिखेंगे, टोटल वेज। 8 बैट्समैन में से कितने बैट्समैन को चुनना है, 6 को, तो क्या लिख दिया 8C6। काम खत्म हो गया क्या? नहीं सर, बैट्समैन को चुनने से थोड़ी टीम बन गया, नहीं। इनटू बॉलर चुन लेंगे 5C4, क्या काम खत्म हो गया? नहीं सर। इनटू कीपर 2C1, क्या इस काम को और कोई दूसरे तरीके से कर सकते हैं? नहीं सर, बस यही एक तरीका है। 8C6 की वैल्यू 8C2 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 28। 5C4 5 होता है इंटू 2, सही है, यानी ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 280। आंसर क्या आ जाएगा, 280। लिख लीजिए भैया यहाँ तक, सही है, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। लिख लीजिए यहाँ तक, सही है, हाँ सर। चलिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई वाला तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, एडिशन वाला भी समझ में आएगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। अभी एग्जाम्पल मैं आपको काफ़ी एग्जाम्पल कराऊंगा, जब तक देखो मैं बोला ना आपको, मैं 0 से लेकर आगे लेकर जाऊंगा, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तक लेकर जाऊंगा, तब चिंता नहीं करें, सही यहाँ तक? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है, हाँ सर। सही यहाँ तक? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रुप है, एक क्या है, ग्रुप है, उसमें टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज हैं सर मान लो 8, और टोटल गर्ल्स कितने हैं, टोटल गर्ल्स कितने हैं 6। ऐसे क्वेश्चन आपको किताबों में बहुत मिलेंगे, जैसा करवाने जा रहा हूँ, है ना, क्लास 11th वाले किताब में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्टार्टिंग में मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव वाले बुक को सोल्व करो। तो टोटल बॉयज कितना बोला गया है, 8, और टोटल गर्ल्स क्या बोला गया है, 6। क्लियर हो? 5 इज टू बी सिलेक्टेड, कितने को सिलेक्ट किया जा रहा है, इज टू बी सिलेक्टेड, कितने को सिलेक्ट किया जा रहा है यार, 5 को। क्लियर हो? 5 इज टू बी सिलेक्टेड, इन विच, सही है, हाँ, इन विच क्या लिखो, टीम लिख लो, या सिलेक्शन कंटेन, इन विच सिलेक्शन कंटेन या टीम कंटेन, ठीक है, टीम बना रहे हो आप, सिलेक्शन कंटेन, सिलेक्शन में जो है वो एटलीस्ट 2 गर्ल्स, सिलेक्शन में कितने हो, कम से कम कितनी लड़कियां हो, 2 गर्ल्स, है ना। क्वेश्चन ये है टोटल बॉयज है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना, फाइंड टोटल वेज, क्या बताना है आपको, टोटल वेज। मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन ये बोला गया है कि ग्रुप है, ग्रुप में 8 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, 5 इज टू बी सिलेक्टेड, 5 को आपको सिलेक्ट करना है, इन विच सिलेक्शन कंटेन एटलीस्ट 2 गर्ल्स, सिलेक्शन में कम से कम कितनी लड़कियां हो, 2 लड़कियां हो, फाइंड टोटल वेज, टोटल तरीका बताइए कितने तरीके होंगे, सही है। हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बॉयज, और हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, गर्ल्स, सही है, हाँ सर। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, टोटल, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल, सही है, क्लियर हो? अच्छा, बॉयज कितने हैं भाई, 8, गर्ल्स कितने हैं भाई, 6, सही है, यहाँ तक टोटल लिख लिया, सही है। अब ध्यान देना, क्या बोला गया, कितने का सिलेक्शन करना है, 5 का। सिलेक्शन कितने करना है भाई, 5 का, सिलेक्शन जो करना है कितने करना है, 5 का, सही है। जिसमें बोला गया कम से कम कितनी लड़कियां हो, 2,
कम से कम कितनी लड़कियां हों? 2। चलो लड़कियां 2 रख लिया, लड़कियां कितना रख लिया? 2। तो लड़के कितने रखने पड़ेंगे? 3 ना, तभी तो 5 होंगे ना यार। सही है। हाँ सर। क्या कोई जरूरी है कि 2 ही लड़कियां हो? क्या कोई जरूरी है कि 2 ही लड़कियां हो? कंडीशन तो है कम से कम 2 लड़कियां हो। सही है। तो लड़कियां 3 रख लें तो किसी को तकलीफ है क्या? नहीं सर। तो लड़के कितने रखने पड़ेंगे? 2। क्या लड़कियां 4 रख लें तो किसी को तकलीफ है? नहीं सर। क्या लड़कियां 5 रख लें तो किसी को तकलीफ है? नहीं सर। लड़के 0 हो जाएंगे। देख लो भैया यहां तक। सही है। हाँ सर। क्लियर हो? क्या ध्यान से समझना, 2 लड़कियां के क्या बोला था? कम से कम 2 लड़कियां हो, 2 लड़कियों से कम नहीं हो। तो 2 लड़कियां 3 लड़के। क्या 3 लड़कियां जैसे कोई दिक्कत है क्या? कंडीशन क्या है? कम से कम 2 लड़कियां हो। तो 3 लड़कियां 2 लड़के, 4 लड़कियां 1 लड़का, 5 लड़कियां 0 लड़का, 6 लड़कियां नहीं हो सकती। क्यों? सिलेक्शन तो 5 का ही करना है। क्लियर हो? हाँ सर। आप देखो भैया टोटल वेज लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा? टोटल वेज इक्वल्स टू, ध्यान देना। सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 8 में से पहला देखना, 8 में से कितना लड़का चुनना है? 3। तो हम क्या लिख देंगे? 8C3। क्या काम हो गया है? नहीं सर, काम चल रहा है, अभी लड़कियों को चुनना बाकी है। 8 में 3 लड़का चुने तो लड़की कितना चुनना पड़ेगा? 2। 6C2। क्या काम हो गया? 5 का सिलेक्शन हो गया। 3 है हाँ लड़का और 2 कितना? लड़की। 5 का हो गया सिलेक्शन। सही है। अब उसके बाद क्या लगाओ? प्लस। अब काम करने का दूसरा तरीका है, ये जो नीचे वाला ये काम करने का क्या है? दूसरा पेज है ये वाला। सही है। यहाँ भी 5 सिलेक्शन है, यहाँ भी 5 सिलेक्शन है, यहाँ भी 5 सिलेक्शन है, यहाँ भी 5 सिलेक्शन है। तो अगले वाले क्या लिखोगे? अगले वाले को सर लिखेंगे 8C2 इंटू 6C3 प्लस 8C2 इंटू क्या? 6C3 प्लस 8C1, 8C क्या? 1 इंटू क्या? 6C4। सही है। प्लस 8C0 इंटू क्या? 6C5। 8C0 इंटू क्या? 6C5। सही है यहाँ तक? देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं सर। देख लो, अब इसी को सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। 8C3 सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 8C3 हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। 5 तक कैंसल, 6 इंटू 7 इंटू 8, 6 कैंसल यानी 56। और 6C2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सही है। 8C2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 8C2 हो जाएगा 28, यही ना? 8 इंटू 7/2 है ना। 6C3 कितना होता है? 20 होता है। सही। 8C1 कितना होता है? 8 होता है। 6C4 62 के इक्वल होता है यानी 15 हो जाएगा वो। प्लस 8C0 1 होता है 65, ये 6 हो जाएगा। सही है। अब इसी को सोल्व कर लीजिए, देखिए कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना यार, बाकी सब चीज़ें सही है। हो सकता है कैलकुलेशन फॉल्ट हमसे हो जाए, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि मास्टर को पढ़ाने नहीं आता, देखो मल्टीप्लाई में गलती कर लिया। आदमी पढ़ा रहा है कैमरे के सामने, कोई बच्चा नहीं बैठा है, तो ऑब्वियस बात कुछ ना कुछ फॉल्ट हो सकता है ना। दुनिया का कोई भी आदमी पढ़ा रहा हो तो सही है, कोई ऐसा एक्सेप्ट करता हो कि हमसे फॉल्ट नहीं हो पाएगा तो बेवकूफ़ी है ऐसा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 840 और वो क्या जाएगा? 560 और वो हो जाएगा 120 और वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देख लो सही है सब चीज़, मेरे ख्याल से सही दिख रहा है। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा यार? 840 और 560 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1400 और प्लस 1400 हो गया ना, 60 और 40 100, हाँ 1400 और 120, 1520 यानी क्या? 1500 क्या? 26। देख लीजिए भैया यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, देख लो भैया अच्छे तरीके से। सही है। हाँ सर, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए टोटल मेन मान लो है ना, कितने हैं? टोटल मेन ले लेते हैं 7 और टोटल वोमेन कितने ले लेते हैं? टोटल वोमेन ले लेते हैं 5 है ना। एक ग्रुप है उसमें मेन कितने हैं? 7 है, अब वोमेन कितने हैं? 5 है। सही है। अब उसके बाद बोला गया है ए मेंबर ऑफ है ना, कितना कर दूं? चलो 5 रहने देता हूँ। 5 इज टू बी सिलेक्टेड, 5 का मेंबर सिलेक्ट करना है। 5 इज टू बी क्या? सिलेक्टेड इन विच सिलेक्शन कंटेन एटलीस्ट क्या बोलोगे? एटलीस्ट 3 मेन बोल दो। सिलेक्शन में कम से कम कितने मेन हो? 3 मेन हो। सही है। क्वेश्चन ये है टोटल मेन कितने हैं? 7, टोटल वोमेन कितने हैं? 5। ए मेंबर ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड, एक मेंबर बनाना है कितने का? 5 का। इन विच सिलेक्शन कंटेन एटलीस्ट 3 मेन, सिलेक्शन में कम से कम कितने मेन हो? 3 मेन हो। आप इधर लिख लें, मैं मिटा रहा हूँ इस साइड, लेफ्ट साइड वाले को। सही है। लेफ्ट साइड वाले को लिखवा, स्क्रीन पर करके जल्दी से मिटा रहा हूँ। सही यहाँ तक? हाँ सर। चलिए, तो कुछ नहीं है, जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा स्क्रीन पॉज कीजिए, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, डिट्टो है। दोबारा मैं आपको करा दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल का हो बढ़े। और कुछ क्लास 11th वाले बच्चे होते हैं
तो उनका भी कॉन्फिडेंस, जब तक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवाया जाए तो उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। क्लियर हो यहाँ तक? हाँ सर, सही है। चलिए क्या करते हैं, पहला काम कॉलम बनाना है भैया। पहला काम क्या बनाना है? कॉलम। सही है, चलिए कॉलम बनाते हैं। कॉलम बनाओगे तो एक तरफ क्या लिखोगे? मेन, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? वोमेन। सही है, एक तरफ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे मेन, और यहाँ क्या लिखेंगे? वोमेन। सही है, क्लियर हो? इधर क्या लिख दो? टोटल। इधर क्या लिख दो? टोटल। और यहाँ सिलेक्शन वाले को लिखेंगे। सही है, ये लिखा हुआ है सिलेक्शन। क्लियर हो? सही है, ये मेन लिख लिया और क्या लिख लिया? वोमेन लिख लिया। सही है, हाँ सर। चलिए मेन कितने हैं बच्चा? मेन सर 7 है, और वोमेन कितने हैं? 5 है। कोई दिक्कत? ये टोटल है। सही है, कितने का मेंबर बनाना है? 5 का। कितने का सिलेक्शन करना है? 5 को। 5 को सिलेक्शन करना है। हाँ सर। 5 में क्या कंडीशन है? कम से कम कितने लोग मेन हो? मेन कम से कम कितने हो? 3। 3 से कम मेन नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेन 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो वोमेन कितने रखने पड़ेंगे आपको? 2, क्योंकि 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 का ही सिलेक्शन करना है। 4 मेन रख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, तो वोमेन कितना रखना पड़ेगा? 1। सर मैं 5 मेन रख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, तो वोमेन कितने रखने पड़ेंगे? 0। सही है, देख लो यही टेबल बन के तैयार हो गया। टेबल बन गया, खटाक से आंसर आ जाएगा। सही है, हाँ सर। क्या लिखोगे भैया? सर हम तो लिखेंगे टोटल वेज। टोटल वेज इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 7C3 इंटू क्या? 5C2। 7C3 इंटू क्या? 5C2 प्लस। सही है यहाँ तक? हाँ सर। फिर क्या लिखोगे सर? 3 और 2 5। सही है, फिर क्या लिखोगे? 7C4 इंटू 5C1 प्लस 7C5 इंटू 5C0। सोल्व कर लीजिए इसको। मैं सोल्व कर देता हूँ। 7C3 कितना आ जाएगा? 7C3 फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। 4 तक गए। 5 इंटू 6 इंटू 7, 6 गायब हो जाएगा, 35 बचेगा। 35 और 5C2 कितना होता है? 10 होता है ना? कैलकुलेशन चेक कर ले, हो सकता है गलती हो जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना? 7C4 अगेन ये 35 आ जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, और 7C5 ये 21 हो जाएगा। 7C5 7C2 के इक्वल होता है, और 5C0 क्या होता है? 1 होता है। सही है, तो ये कितना आ जाएगा? 350 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? 175 प्लस क्या? 21, है ना? इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है यार? ये आ जाएगा 525, है ना? और प्लस 21 यानी 546। 500 क्या? 46। देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। मिटा रहा भाई, मिटा रहा हूँ। सही है यहाँ तक? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलिए, जितने वैरायटी के क्वेश्चन, देखो अभी छोटे क्वेश्चन पे हूँ मैं, ताकि आपको छोटे क्वेश्चन से मैं बड़े क्वेश्चन की तरफ लेकर जा पाऊँ, ठीक है? और थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे समझ में आए। ऐसा नहीं कि मेरी स्पीड यही है पढ़ाने की, मेरी स्पीड तो अच्छी खासी हुई है, ठीक है? जो लोग जानते होंगे, देखे होंगे, ठीक है? तो मैं स्टार्टिंग से वीडियो में इसलिए इस तरीके से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए और ढंग से समझ में आए, ठीक है? थोड़ा समय लग जाए, लेकिन चीज़ें अगर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी तो काफ़ी, है ना, काफ़ी काम आएगा। सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि क्वेश्चन ये है, टोटल बॉयज मान लो, टोटल बॉयज कितने हैं? 6, और टोटल गर्ल्स कितने हैं? टोटल गर्ल्स जो हैं वो 5 हैं। 6 लड़के हैं, सही है? 5 क्या है? लड़कियां हैं। सही है, हाँ सर। तो 6 इज टू बी सिलेक्टेड, कितने को सिलेक्ट करना है? 6 इज टू बी सिलेक्टेड, 6 को चुनना है इनमें से। सही है, कितने को चुनना है? 6 को। इन बीच, सही है, जिसमें बोला गया है इन बीच सिलेक्शन कंटेन, सही है, सिलेक्शन कंटेन, सही है, सिलेक्शन में होने चाहिए क्या? एटमोस्ट 4 बॉयज, एटमोस्ट क्या? 4 बॉयज। सही है, बोला गया है टोटल बॉयज 6 हैं, टोटल गर्ल्स 5 हैं, 6 को सिलेक्ट करना है। इन बीच सिलेक्शन कंटेन एटमोस्ट 4 बॉयज, सिलेक्शन में कितने लड़के हों? 4 लड़के हों। एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक कितने लड़के हों? 4 हों। एटमोस्ट मतलब अधिक, एटलीस्ट मतलब कम से कम। सही है, हाँ सर। तो हम क्या बनाएंगे? हम तो टेबल बनाएंगे सर। सही है, यहाँ हम क्या लिखेंगे सर? यहाँ लिखेंगे बॉयज, और यहाँ क्या लिखेंगे सर? यहाँ लिखेंगे गर्ल्स। यहाँ लिखेंगे सर टोटल, यहाँ क्या लिखेंगे? टोटल। बॉयज कितने हैं रे भैया? 6, लड़कियाँ कितनी है रे भाई? 5। सिलेक्शन, है ना? अब आपको सिलेक्शन कितने करना है भाई? सिलेक्शन करना है सर 6 का। कितने का सिलेक्शन करना है? 6 का। सही है, ये सिलेक्शन लिखा हुआ भैया,
सिलेक्शन करना है अपने को कितने का, 6 का। सही है, जिसमें कंडीशन ये है कि अधिक से अधिक कितने लड़के हो, 4 लड़के हो। अधिक से अधिक लड़के कितने हो, 4, तो 4 लड़के, तो लड़कियां कितने भाई, 2। सिलेक्शन 6 का ही करना था ना, तो 4 लड़के तो लड़कियां क्या, 2। अधिक से अधिक 4 लड़के, 4 लड़कों से ज्यादा नहीं हो, तो लड़कों की संख्या घटाओगे बढ़ाओगे, घटाएंगे सर। तो लड़के मान लो कितने, 3, तो लड़कियां कितना, 3। सही है, लड़के मान लो कितना हो गया, 2। सही है, लड़के कितने हो गए, 2, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 4। लड़के मान लो कितने, 1, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 5। देख लो भैया, 6 हैं, देख लो। हाँ सर, क्या 0 लड़के कर सकते हो, नहीं, 0 लड़के करेंगे तो लड़कियां कितना रखना पड़ जाएगा, 6 लड़कियां है ही नहीं अपने पास लड़कियां कितनी है, 5 है। तो यही टेबल होगा किसका, 4 2 3 3 2 4 और क्या 1 5 का। सही है, अधिक से अधिक कितना लड़का बोला गया था, 4 लड़का बोला गया था, लड़कियों पर कोई कंडीशन नहीं था। सही यहाँ तक, हाँ सर। तो टोटल बॉयज देख लीजिए भैया, टोटल सिलेक्शन, टोटल क्या वेज लिख लो। टोटल वेज क्या हो जाएगा, ध्यान देना, क्या लिखोगे सर, 6C4 इंटू क्या 5C2, 6C4 इंटू क्या 5C2 प्लस 6C3 इंटू 5C3 प्लस 6C2 इंटू 5C4 प्लस 6C2 इंटू क्या 5C4। सही है, हाँ सर, प्लस 6C1 इंटू 5C5, मिला लो सारी चीज़ों को, 6 ठीक है, 6C4 इंटू 5C2 सही है, 6C3 इंटू 5C3 ठीक है, 6C2 इंटू 5C4 ठीक है, 6C1 इंटू 5C5 सही है। हाँ सर, अब ध्यान देना, 6C4 की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 15। सही है, 6 इंटू 5/2 और 5C2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सही है, 15 इंटू कितना आ जाएगा, 10। अच्छा ध्यान देना, 6C3 कितना होता है, 20 और 5C3 और 5C2 इक्वल होते हैं, तो ये 10 हो जाएगा। प्लस 6C2 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, 6C2 और 5C4 कितना होता है, 5 होता है। सही है, तो 6C1 6 और 5C5 क्या होता है, 1 होता है। सही है, देख लो भैया, देख लो, कैलकुलेशन चेक कर ले, बाकी सब चीज़ें ठीक है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 150 प्लस क्या हो जाएगा 200 और प्लस 75 प्लस क्या 6। सही है, 150 प्लस 200 350। सही है, प्लस 75 350 प्लस 75 हो जाएगा कितना 425, 350 और 75 425 और 6 431। सही है, देख लो भैया, सही है यहाँ तक। हाँ सर, कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। जैसे मान लो क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन बोला गया ये कि टोटल बॉयज क्या है, टोटल बॉयज हैं आपके पास मान लो कितने हैं 8 और टोटल गर्ल्स कितने हैं 7 हैं, टोटल गर्ल्स कितने हैं 7 हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है ए मेंबर ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड। सही है, इज टू बी सिलेक्टेड, कितने का मेंबर सिलेक्ट किया जा रहा है 5 का। ए मेंबर ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड इन विच जिसमें बोला गया है सिलेक्शन कंटेन सही है एटमोस्ट कितना बोल दो, एटमोस्ट चलो 3 गर्ल्स बोल देता हूँ, जिसमें अधिक से अधिक कितनी लड़कियाँ हों 3 लड़कियाँ हों। सही है यहाँ तक, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। सही है, हाँ चलिए देख लीजिए, कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे कॉलम में क्या लिखोगे सर, इधर लिखेंगे बॉयज, यहीं पे बना दे रहा हूँ देख लो, इधर क्या लिखेंगे गर्ल्स। सही है, हाँ सर, टोटल यहाँ लिख लीजिए। सही है, और यहाँ सिलेक्शन लिख लीजिए। सही है यहाँ तक, हाँ सर, देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं सर। बॉय टोटल कितने हैं रे 8, लड़कियाँ कितने हैं रे 7, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। सिलेक्शन कितने करना है 5 का, जिसमें कंडीशन ये है, क्या कंडीशन है कि अधिक से अधिक, एटमोस्ट मतलब क्या, अधिक से अधिक कितनी लड़कियां हों 3 लड़कियां हों, तो 3 लड़कियों को रख लिया अधिक से अधिक। सही है, अधिक से अधिक कितनी लड़कियों को रख लिया 3 को। अच्छा, तो सिलेक्शन 5 को करना था, लड़के कितने रखने पड़ेंगे 2। सही है, क्या 3 से ज़्यादा लड़कियां बढ़ा सकते हैं, नहीं, अधिक से अधिक 3 लड़कियां हों, तो लड़कियों की संख्या घटाइए, 2 लड़कियां तो लड़के कितने 3, 4 लड़कियां तो लड़के कितने 1, 5 लड़कियां तो लड़के कितने सॉरी उल्टा कर दिया क्या है, हाँ यहाँ घटेगा ना 3, यहाँ 1 तो यहाँ क्या 4, सॉरी यार, है ना। यहाँ पे लड़कियाँ मान लो कितने 0, तो लड़के कितने रखने पड़ेंगे 5। सही है, देख लो भैया,
कोई दिक्कत नहीं। अधिक से अधिक 3 लड़कियां, अधिक से अधिक 3 लड़कियां, 3 लड़कियां 2 लड़के, लड़कियां 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम तो हो सकती है। 2 लड़कियां लड़के 3, 1 लड़कियां 1 लड़की लड़के कितना 4, 0 लड़की लड़के कितना 5। सही है? हाँ सर, देख लो भैया, सही है, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं, ऊपर यहाँ पे बना दे रहा हूँ। सही है, लिख लीजिए, स्क्रीन पर कीजिए, लिखिए जल्दी से। क्लियर हो? हाँ सर। तो अब देखें, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है सर। अब मैं लिख रहा हूँ टोटल वेज। सही है, क्या आ जाएगा? टोटल वेज जो हो जाएगा, सही यहाँ तक? हाँ सर, टोटल वेज हो जाएगा क्या? हाँ, लिख लो अपने से, खुद से, कितना आ जाएगा? 8C2 इंटू 7C3, 8C2 इंटू क्या 7C3 प्लस, फिर क्या लिखोगे सर? 8C3 इंटू 7C2 प्लस 8C4 इंटू 7C1, सही है, प्लस 8C5 इंटू 7C0। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। लिख लीजिए, उसको सोल्व कर लीजिए खुद से, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा। सही है? हाँ सर, लिख लो भैया, फटाक से मिटा रहा हूँ, सोल्व कर लो। कितना आ रहा है देख लो जल्दी से। देखो भाई, 8C2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 8C2 आ जाएगा सर कितना 28 इंटू 7C3 कितना था? 7C3 हो जाएगा फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 4, 4 तो गए, 5 इंटू 6 इंटू क्या 7, 6 का 35, 28 इंटू क्या 35। 8C3 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, 5 तक गए, 6 इंटू 7 इंटू 8, 8C3 आ रहा है कितना 6 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है, तो 56 और इंटू 7C2 कितना हो जाएगा रे? 7C2 हो जाएगा सर 7 इंटू 6/2 यानी क्या 21 प्लस 8C4 कितना हो जाएगा? 8C4 हो जाएगा सर फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, 4 तक गए, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। सही है, फैक्टोरियल 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, सही है, 2 जा 24, 12 2 जा 24 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो आ जाएगा ये 70 आ रहा है यार। 8C4 देख लेना एक बार, 8C4 कितना आ रहा है? 70 आ रहा है, देख लो एक बार, 8C4 कितना आ रहा है? 70 आ रहा है, मेरे ख्याल से 70 आएगा, इंटू 7 प्लस 8C5 8C3 के इक्वल हो जाएगा। 8C3 कितना आया था रे? 56, सही है, इंटू 7C0 कितना होता है? 1 होता है। सोल्व कर लो इसको, जो आंसर आ जाए वही आंसर हो जाएगा। सही है, लिख लो भैया फटाक से, लिख लो जल्दी से, सोल्व कर लीजिए उसको, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा।